में आपका स्वागत है। कल तक हमने पढ़ा था तुलसी के प्राकट्य के बारे में और दो कथाएं पढ़ी थी जो बृहद्धर्म पुराण में बृहद्धर्म पुराण से थी और दूसरी एक कथा थी स्कंद पुराण से थी, बृहद्धर्म पुराण से थी और तीसरी जो कथा थी वो वही बृहद्धर्म पुराण से ही थी। उसके बाद हमने तुलसी महिमामृत पढ़ा था। तुलसी महिमामृत जिसमें तुलसी महिमा का श्रवण, गोपियों द्वारा तुलसी महिमा के बाद शिव जी द्वारा तुलसी महिमा पढ़ा था और उसके आगे तुलसी दल ग्रहण महिमा, तुलसी काष्ठ चंदन महिमा, तुलसी पत्र और तुलसी युक्त स्नान, ये सब हमने कल पढ़ा था। उसके बाद तुलसी द्वारा अर्चन महिमा जो है, अद्वैताचार्य द्वारा भगवत पूजन हुआ और अद्वैताचार्य ने ये सोचा था कि भगवान को किस प्रकार बुलाया जाए, तो तुलसी अर्चना करके उन्होंने भगवान को, चैतन्य महाप्रभु को यहाँ पर बुलाया और उनका आह्वान किया कि आप आने के सिवा इधर का कुछ ठीक होने वाला नहीं है। भक्ति के लिए आप भक्ति में लोगों को भक्ति का संदेश देने के लिए आपका आगमन जरूरी है। और वो तुलसी अर्चना करके उन्होंने भगवान को बुलाया। उसके बाद भगवान का सात्विक पूजन किस प्रकार होना चाहिए, वो रघुनाथ जो ये थे वहाँ के जगन्नाथपुरी, चैतन्य महाप्रभु के दिव्य नाम संकीर्तन के आंदोलन के प्रभाव में असंख्य लोग दिव्यानंद का अनुभव कर रहे थे और बंगाल में गोवर्धन मजुमदार अकेले युवा पुत्र रघुनाथ भी, उनके युवा पुत्र थे रघुनाथ, वो भी अपने घर परिवार धन ऐश्वर्य को तृणवत त्याग कर जगन्नाथपुर में श्री चैतन्य महाप्रभु के चरणों को आश्रय ग्रहण करने के लिए गए। उनकी जिम्मेदारी महाप्रभु ने स्वरूप दामोदर पर सौंपी और तब वे रघुनाथ स्वरूपेर रघु के नाम से जाने जाते थे और रघुनाथ दास के वैराग्य में आचरण से महाप्रभु सदैव अधिक प्रसन्न थे। और फिर उसके बाद उन्होंने महाप्रभु ने बताया इसमें चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी तुलसी के बारे में क्या क्या बोलते हैं, तुलसी महारानी के बारे में, वो सब हमने कल पढ़ा था। और जल तुलसी सेवाय तारक जत सुखोदय षोडशोपचार पूजाय तत्सुखनय, केवल जल तथा तुलसी अर्पित करने से रघुनाथ को जितना दिव्य आनंद मिला उतना 16 प्रकार की पूजा, षोडशोपचार पूजा जो होती है भगवान को, अर्चा विग्रह की जो पूजा करते हैं, उससे भी प्राप्त नहीं हुआ जितना तुलसी और जल और तुलसी अर्पित करने से हुआ था। तो इस प्रकार तुलसी की महिमा हमने पढ़ी थी। अब आगे भगवत सेवा, तुलसी के द्वारा भगवत सेवा किस प्रकार की जाती है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः।
हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये महाभाव स्वरूपा त्वं कृष्ण प्रिया वरीयसी प्रेम भक्ति प्रदे देवी राधिके त्वां नमाम्यहम् भजामि राधाम् अरविंद नेत्रं स्मरामि राधां मधुरस्मितास्यां वदामि राधां करुणाभरार्धां ततो ममुन्यासि गतिं कापि वृन्दायै तुलसी दिव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। हे वृंदे देवी, हे तुलसी देवी, आप भगवान केशव की प्रिया है। हे कृष्ण भक्ति प्रदान करने वाली सत्यवती देवी, आपको मेरा बारंबार प्रणाम है। हृदय चिरवसद आशा मंडलालंब पादौ गुणवती तव नाथो नाथिनों जंतुरेशः सपदि भवदनुज्ञं भवद अनुज्ञं याचते देवी वृंदे मयि किर करुणार्द्रां दृष्टिम अत्र प्रसाद प्रसीद। हे पवित्र वृंदा रानी, हे यह व्यक्ति आपके राजा और रानी के समक्ष आपकी कृपा की भिक्षा मांगता है। कृपया मुझ पर कृपालु होकर दृष्टि डाले ताकि मैं उनके चरण कमलों तक पहुंच सकूं जिनकी प्राप्ति मेरे हृदय का लक्ष्य है। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो विष्णुदास की भगवत सेवा, उन्होंने भगवत सेवा किस प्रकार की? पहले कांचीपुरम में चोल नामक एक चक्रवर्ती राजा हुए। उन्हीं के नाम पर उनके अधीन रहने वाले सभी देश चोल नाम से विख्यात हुए। राजा चोल जब इस भूमंडल का शासन करते थे, उस समय उनके राज्य में कोई भी मनुष्य दरिद्री, दुखी, पाप में मन लगाने वाला अथवा रोगी नहीं था। एक समय राजा चोल अनंत पद्मनाभ नामक स्थान में गए, जहां भगवान विष्णु ने योग निद्रा में शयन किया था। वहां भगवान विष्णु के दिव्य विग्रह की राजा ने विधि पूर्वक पूजा की और दिव्य मणि मुक्ताफल तथा सुवर्ण के बने हुए सुंदर पुष्पों से पूजन करके राजा ने साष्टांग प्रणाम किया। उसी समय उनकी दृष्टि भगवान के पास आते हुए एक ब्राह्मण पर पड़ी, जो कांची नगरी के निवासी थे। उनका नाम विष्णुदास था। उन्होंने भगवान की पूजा के लिए अपने हाथ में तुलसी दल और जल ले रखा था। निकट आने पर उन ब्रह्मर्षि ने विष्णु सूक्त का पाठ करते हुए देवादिदेव भगवान को स्नान कराया और तुलसी की मंजरी तथा पत्तों से उनकी विधिवत पूजा की। राजा चोल ने जो पहले रत्नों से भगवान की पूजा की थी, वह सब तुलसी दल, पत्र और सुंदर कोमल मंजरियों से ढक गई। यह देखकर राजा क्रोधित होकर बोले, हे विष्णुदास, मैंने मणियों तथा सुवर्ण से भगवान की पूजा की थी, वो शोभायमान थी। तुमने तुलसी दल अर्पित करके उसे ढक दिया है। बताओ ऐसा क्यों किया? मुझे तो ऐसा जान पड़ता है कि तुम दरिद्र और गंवार हो, भगवान विष्णु की भक्ति को बिल्कुल नहीं जानते। राजा की यह बात सुनकर विष्णुदास ने कहा, हे राजन, आपको भक्ति का पता नहीं है, केवल धन के कारण आप गर्वित हो गए हैं। बतलाइए, आज से पहले आपने कितने वैष्णव व्रतों का पालन किया है? तब राजा चोल ने हंसकर कहा, तुम तो दरिद्र और निर्धन हो, तुम्हारी भगवान विष्णु में भक्ति कितनी है? तुमने भगवान विष्णु को संतुष्ट करने वाला कोई भी यज्ञ, दान आदि नहीं किया और न पहले कभी कोई मंदिर ही बनवाया। इतने पर भी तुम्हें अपनी भक्ति का इतना गर्व है। हे ब्राह्मणों, मेरी बात सुन लो। भगवान विष्णु के दर्शन पहले मैं करता हूँ या यह ब्राह्मण? ऐसा कहकर राजा ने अपने राजभवन को चले गए। ऐसा कहकर राजा अपने राजभवन को चले गए। वहां उन्होंने महर्षि मुद्गल को आचार्य बनाकर वैष्णव यज्ञ प्रारंभ किया। उधर सदैव भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले शास्त्रोक्त नियमों में तत्पर विष्णुदास भी व्रत का पालन करते हुए वही भगवान विष्णु के मंदिर में तुलसी वन की रक्षा और तुलसी सेवा आदि में तत्पर होकर सदैव भगवान को तुलसी अर्पित करके
भगवान अर्चना में मग्न हो गए। एकादशी को द्वादशाक्षर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करके नृत्य गीत आदि के साथ प्रतिदिन षोडशोपचार से भगवान विष्णु की पूजा की। वे प्रतिदिन सदैव भगवान विष्णु का स्मरण किया करते थे। उनकी दृष्टि सर्वत्र सम हो गई। इस प्रकार राजा चोल और विष्णुदास दोनों ही भगवान लक्ष्मीपति की आराधना में संलग्न हो गए। दोनों ही अपने व्रत में स्थित रहते थे और दोनों ही की संपूर्ण इंद्रिया तथा समस्त कर्म भगवान विष्णु को समर्पित हो चुकी थी। इस अवस्था में उन दोनों ने दीर्घकाल व्यतीत किया। एक दिन विष्णुदास ने भोजन तैयार किया, किंतु कोई अलक्षित रहकर उसको चुरा ले लिया। विष्णुदास ने देखा भोजन नहीं है, परंतु उन्होंने दोबारा भोजन नहीं बनाया, क्योंकि ऐसा करने पर सायंकाल की पूजा के लिए उन्हें अवकाश नहीं मिलता। दूसरे दिन उसी समय पर भोजन बनाकर वे जैसे ही भगवान विष्णु को भोग अर्पण करने के लिए गए, उसी समय किसी ने आकर फिर सारा भोजन हड़प कर लिया। इस प्रकार लगातार 7 दिनों तक कोई आकर उनके भोजन का अपहरण करता था। इससे विष्णुदास को बड़ा विस्मय हुआ। वे मन ही मन में विचार करने लगे, कौन प्रतिदिन आकर मेरी रसोई को चुरा ले जाता है? यदि दोबारा रसोई बनाकर भोजन करता हूँ तो सायंकाल की पूजा छूट जाती है। आज उपवास करते मुझे 7 दिन हो गए। अच्छा, आज मैं भोजन की भलीभांति रक्षा करूंगा। ऐसा निश्चय करके भोजन बनाने के पश्चात वे छिपकर खड़े हो गए। इतने में ही उन्हें एक चांडाल दिखाई दिया, जो रसोई का अन्न हर कर जाने के लिए तैयार खड़ा था। भूख के कारण उसका सारा शरीर दुर्बल हो गया था। मुख पर दीनता छा रही थी। शरीर में हाड़ और चमड़े के अतिरिक्त और कुछ शेष नहीं बचा था। उसे देखकर विष्णुदास का हृदय करुणा से भर आया। उन्होंने भोजन चुराने वाले चांडाल की ओर देखकर कहा, जरा ठहरो ठहरो, मैं क्यों रूखा सूखा खाते हो? ये घी तो ले लो। ये कहते हुए विष्णुदास को आते देखकर वो चांडाल भय के मारे बड़े वेग से भागा और कुछ ही दूर पर मूर्छित होकर गिर पड़ा। चांडाल को भयभीत और मूर्छित देखकर विष्णुदास तीव्र गति से उसके समीप आ गए तथा दयावश अपने वस्त्र के छोर से उसको हवा करने लगे। तदनंतर जब वो उठकर खड़ा हुआ, तब विष्णुदास ने देखा वह चांडाल नहीं है, साक्षात भगवान नारायण ही शंख चक्र और गदा धारण किए हुए सामने उपस्थित है। परम भगवान विष्णुदास की तुलसी युक्त सात्विक पूजा से अत्यंत प्रसन्न थे। भगवान को साक्षात देखकर विष्णुदास स्तुतियां और नमस्कार अर्पित करने लगे। तब भगवान विष्णु ने सात्विक व्रत का पालन करने वाले अपने भक्त विष्णुदास को छाती से लगाकर और वैकुंठ धाम लेके गए। उस समय यज्ञ में दीक्षित राजा चोल ने देखा कि विष्णुदास एक विमान पर बैठकर भगवान विष्णु के समीप जा रहे हैं। विष्णुदास को वैकुंठ धाम में जाते देखा राजा ने अपने गुरु महर्षि मुद्गल को बुलाया और जिसके सार्थ स्पर्धा करके मैं इस यज्ञ दान और कर्म का अनुष्ठान किया है, वह ब्राह्मण आज भगवान विष्णु के वैकुंठ धाम को जा रहा है। मैं इस वैष्णव यज्ञ में भलीभांति दीक्षित होकर अग्नि में हवन किया और दान आदि दिया, तथापि अभी तक भगवान विष्णु मुझ पर प्रसन्न नहीं हुए और इस विष्णुदास को केवल भक्ति से युक्त होकर तुलसी सेवा आदि के कारण श्रीहरि ने प्रत्यक्ष दर्शन दिया। अतः जान पड़ता है कि भगवान विष्णु की भक्ति के ही कारण श्रीहरि ने प्रत्यक्ष दर्शन दिया। वो यज्ञशाला में गए और यज्ञ कुंड के सामने खड़े होकर भगवान विष्णु को संबोधित करते हुए 3 बार उच्च स्वर से बोले, भगवान विष्णु, आप मुझे मन, वाणी, शरीर और क्रिया द्वारा होने वाली अविचल भक्ति प्रदान कीजिए। कहकर वो सबके देखते देखते अग्निकुंड में कूद पड़े। बस उसी क्षण भक्त वत्सल भगवान विष्णु अग्निकुंड में प्रकट हो गए। राजा को छाती से लगाकर अपने धाम वैकुंठ को लेके गए। ये पौराणिक वृत्तांत सरल और सात्विक भगवत सेवा हेतु हमें प्रेरित करता है कि भगवत प्रिया तुलसी के द्वारा भगवत अर्चन से भगवान तुरंत ही वश में हो जाते हैं। शिव पार्वती द्वारा भगवत पूजन जो हुआ था, कैलाश पर्वत की शोभा अत्यंत मनोरम एवं सभी को आकृष्ट करने वाली है। वहां सदा सर्वदा सुमधुर समीर चारों ओर से प्रवाहित होता है। नाना प्रकार के पुष्पों द्वारा
आकाश सदैव सुगंधित रहता है। उस स्थान में इस जगत को पावन करने वाले मुनि आत्मकल्याण और जगत कल्याण की अविरत चिंता से सदैव निमग्न रहते हैं। ऐसे स्थान में शिव पार्वती सुखपूर्वक निवास करते हैं। शिवजी के अनुचर भी आनंद पूर्वक वहां अपने स्वामी के चरण में स्थित है। एक दिन शिवजी को संबोधित करते हुए उनकी भार्या पार्वती देवी ने कहा, हे प्राणनाथ, मैं एक अत्यंत गोपनीय प्रश्न आपसे पूछना चाहती हूँ। भगवान श्री हरि की पूजा हेतु नित्य रूपेण मेरी सखिया सुगंधित पुष्पों को चयन करती है, परंतु आप स्वयं अपने हाथों से तुलसी पत्र का चयन करके अत्यंत मनोभाव से भगवान को अर्पित करके उनकी पूजा करते हैं। कृपा पूर्वक अपने श्रीमुख से तुलसी पत्र का चयन करने की महिमा अथवा कारण का वर्णन करें। पार्वती के इस निवेदन को श्रवण करने के उपरांत शिवजी हास्यपूर्वक उद्गार करते हुए बोले, हे सीमंतिनी, मैं जो कह रहा हूँ वो ध्यान पूर्वक श्रवण करो। श्रीमती तुलसी महारानी की महिमा मैं यदि अपने 5 मुखों से भी वर्णित करूंगा तो भी उस महिमा का अंत प्राप्त करना असंभव है। फिर भी तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करूंगा। तुम एकांत चित्त से श्रवण करो। तुलसी वन यथाय विद्यमान रय रोग शोक तापत्रय तथा नाही हय तुलसी सुगंध यदि प्रवेशो नासाय अमंगल ग्रह गण पालाय जाय जत दूर गंध जाय शुनतार गुण सर्वत्र पवित्र हय जाने सुधि जन तुलसी चरणे प्राण राखे यही जन विष्णु दूते नित्य तारे करे आगमन वैकुंठ ते नित्यवास करे से सुजन एकता शास्त्रे ते शुनि जाने त्रिभुवन कृष्ण चरणे तुलसी अर्पण ये जन से है न जनेते कृष्ण अनुरक्त हन यही लागी नित्य भक्ति तुलसी रे करी कही लाम गुण किछु सुनिले सुंदरी। जहां भी तुलसी वन विद्यमान होता है वहां रोग शोक और त्रिताप आदि का प्रभाव नहीं रहता। तुलसी की सुगंध यदि नाक में प्रवेश कर जाती है तब उस व्यक्ति का अमंगल ग्रह भी दूर हो जाते हैं। व्यक्ति के अमंगल ग्रह भी दूर हो जाते हैं। जहां तक तुलसी की सुगंध जाती है उसके गुणों को सुनो। दूर दूर तक का स्थान हे बुद्धिमान व्यक्ति पवित्र हो जाता है। जो व्यक्ति तुलसी के चरणों में अपने प्राण त्याग देता है उस व्यक्ति को आध्यात्मिक जगत में ले जाने के लिए तुरंत ही विष्णु दूतों का आगमन होता है और ऐसा व्यक्ति वैकुंठ में नित्य रूप से निवास करता है। इसका वर्णन सारे शास्त्रों में और त्रिभुवन में सुनने को मिलता है। जो व्यक्ति परम भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में तुलसी अर्पण करता है उस व्यक्ति से कृष्ण अनुरक्त हो जाते हैं। हे सुंदरी, कुछ विशेष तुलसी के दिव्य गुणों का मैंने वर्णन किया, इसलिए तुम नित्य रूप से भक्ति से युक्त होकर तुलसी की सेवा करो। इस प्रकार पार्वती देवी ने शिवजी के मुख से तुलसी के महिमा को श्रवण करने के बाद तुलसी देवी के चरणों में प्रणाम किया। पार्वती देवी प्रतिदिन सप्त समुद्र के जल को लाकर श्री तुलसी को स्नान कराने लगी। वह योगासन में बैठकर शास्त्रों के विधि विधानों के अनुसार तुलसी के मूल में बैठकर श्री हरि की मनोभाव से युक्त पूजा करने लगी। तुलसी पत्र को स्वहस्ते चयन करके द्वादशी के दिन तुलसी पत्र को सुगंध से युक्त श्वेत चंदन का लेपन करके श्री हरि के चरणों में अर्पण करके भगवत प्रार्थना करने लगी। इस प्रकार से तुलसी पत्र के द्वारा श्री हरि की पूजा करने के कारण भगवान उनके इस सेवा भाव से अत्यंत प्रसन्न हो उठे। एक दिन पार्वती देवी भगवत स्मरण में अत्यंत मनोभाव से निमग्न हो गई थी। उस समय भगवान श्री हरि उनके समक्ष प्रकट हो गए और पार्वती देवी का ध्यान टूट गया। तब पार्वती देवी ने श्री हरि का दर्शन किया। भगवान पार्वती देवी को संबोधित करते हुए कहने लगे, हे पार्वती, तुम्हारी सेवा से मैं अत्यंत संतुष्ट हूँ और तुम्हें तुलसी देवी के अष्टोत्तर शतनाम प्रदान करूंगा। श्री हरि पार्वती को अष्टोत्तर शतनाम प्रदान करके उसी क्षण अप्रकट हो गए। पार्वती देवी तदनंतर उन नामों का उच्चारण करने लगी और अत्यधिक दिव्य आनंद का आस्वादन करने लगी। तुलसीवन की पूजा महिमा इस प्रकार है। श्रील सनातन गोस्वामी विरचित श्री हरिभक्ति विलास नामक ग्रंथ में तुलसीवन पूजा का महात्म्य वर्णन किया गया है। हरिभक्ति विलास उद्धृत अगस्त्य संहिता में कहा गया है कि तुलसी रोपण, सेवन, दर्शन और स्पर्श द्वारा
व्यक्ति अपने जीवन में पवित्रता प्राप्त कर सकता है और बड़े ही मनोभाव युक्त पूजा करने से अभिष्ट सिद्धि प्राप्त कर सकता है। प्रति दिवस तुलसी प्रदक्षिणा एवं प्रणाम करने से सारे पाप रूपी कलमश तुरंत ही नष्ट हो जाते हैं। जिस ग्रह में प्रतिदिन तुलसी की पूजा अर्चना होती है वहां सदैव मंगल गुणों का निवास होता है। कलयुग में भगवान कृष्ण सारे तीर्थ क्षेत्र एवं भूमि को त्याग कर एकमात्र तुलसी कानन में ही नित्य अवस्थान करते हैं। जो तुलसी वन का रोपण करता है वह दिव्य परम आनंद को प्राप्त करता है। विशेष रूप से श्रावण मास में तुलसी रोपण करने से वह व्यक्ति सहस्त्र अपराधों से मुक्ति प्राप्त करता है। जहां जहां तुलसी वृक्ष का रोपण किया गया है अथवा विद्यमान है वहां स्थान भगवान कृष्ण के धाम के समान है। चैत्र महीने की संक्रांति से लेकर वैशाख मास की संक्रांति पर्यंत तुलसी को जलधारा और छाया प्रदान करने से व्यक्ति परम गति को प्राप्त होता है। एकादशी महात्म्य में कहा गया है, जिस व्यक्ति ने विधि विधानों के अनुसार तुलसी वन रोपण किया है उसके वंश में जिनका मृत्यु हुआ है अथवा जो वर्तमान है या फिर जो भविष्य में जन्म ग्रहण करेंगे वे सभी कल्प के अंतकाल तक श्रीहरि के धाम में निवास करेंगे। जिस स्थान तक वायु द्वारा तुलसी गंध प्रवाहित होता है वहां तक सारे जीव शुद्धि प्राप्त करते हैं। जिस तुलसी वन में तुलसी बीज गिर जाता है, यदि कोई उस स्थान पर पितृगणों के लिए पिंडदान प्रदान करता है तो वह अक्षय हो जाता है। प्रतिदिन यह कोई व्यक्ति तुलसी दर्शन, स्पर्श, चिंतन, कीर्तन, प्रणाम, गुण श्रवण, रोपण, अर्चन और सेवा करता है तब उसके सारे पाप भस्मीभूत होकर वह भगवान कृष्ण के नित्य धाम को प्राप्त होता है। वैशाख मास के महात्म्य में कहा गया है कि पुष्करादि तीर्थ, गंगादि नदियां और भगवान विष्णु तुलसी दल में सदैव निवास करते हैं। जिस घर में तुलसी युक्त जल द्वारा सब पवित्र किया गया है, तुलसी युक्त जल द्वारा सब पवित्र किया गया है, उस घर के समीप यमदूत नहीं जाते। जिस प्रकार से हरितकी फल व्याधि को दूर करता है और उसी प्रकार तुलसी सारे दरिद्र का विनाश करती है। तुलसी के समीप देह त्याग करने मात्र से ही व्यक्ति भगवत धाम गमन करता है। सुबह के समय उठते ही यदि व्यक्ति तुलसी का दर्शन करता है तो उसी क्षण उससे उसके दिवस रात्र किए हुए पाप तुरंत नष्ट हो जाते हैं। जो व्यक्ति नित्य रूप से तुलसी की सेवा करता है उसके माता पिता के कुल के पूर्वज हरि के संग में निवास करते हैं। प्रतिदिन यदि व्यक्ति तुलसी को जल अर्पित करता है तो वह निश्चित रूप से श्री हरि के धाम में निवास करता है। इस प्रकार से प्रलयकालीन अग्नि सारे पदार्थों के भस्मीभूत करती है। प्रलयकालीन अग्नि सारे पदार्थों को भस्मीभूत करती है। उसी प्रकार तुलसी के महिमा श्रवण, दर्शन, रोपण, जल सिंचन, प्रणाम द्वारा व्यक्ति के अखिल पाप तत्क्षण दग्ध हो जाते हैं। स्कंद पुराण के वैष्णव खंड में तुलसी की महिमा वर्णित करते हुए श्री भगवान ने कहा, हे ब्रह्मा, जो मनुष्य तुलसी की मंजरिया से मेरी पूजा करता है वह वैकुंठ जाने का अधिकारी होता है। जो तुलसी का पौधा लगाकर उसके पत्तों से मेरी पूजा करता है वह मेरे निवास स्थान श्वेतद्वीप में परम आनंद का अनुभव करता है। जो तुलसी दल से प्रतिदिन मुझ लक्ष्मीपति की पूजा करता है उससे महापातक भी नष्ट हो जाते हैं। फिर उसके उपपातकों की तो क्या बात है। वर्जम पर्युषितम पुष्पम, वर्जम पर्युषितम जलम, न वर्जम तुलसी पत्रम, न वर्जम जाह्नवी जलम। तो बासी फूल और बासी जल पूजा के लिए वर्जित है, परंतु तुलसी दल और गंगा जल बासी होने पर भी वर्जित नहीं है। जो कलयुग के मार्ग शीर्ष मास में मुझे तुलसी काष्ठ का चंदन अर्पित करते हैं वे निश्चय ही कृतार्थ हो जाते हैं। जो व्यक्ति तुलसी मंजरी से मेरी पूजा करते हैं वो भवसागर से मुक्त हो जाते हैं। जो व्यक्ति तुलसी का पौधा लगाकर उसके पत्तों से मेरी पूजा करते हैं वो मेरे निवास स्थान को प्राप्त करते हैं। आनंदानुभव करते हैं जो तुलसी दल से प्रतिदिन मुझे लक्ष्मीपति की पूजा करते हैं उसके महापातक भी नष्ट हो जाते हैं। फिर उपपातकों का क्या कहना। बिल्वपत्र, शमी पत्र, चमेली पत्र और कमल तथा कौस्तुभ मणि से भी तुलसी दल मुझे सर्वाधिक प्रिय है। जिसके पत्ते कटे न हो
और जो मंजरी के साथ हो, ऐसी तुलसी मुझे लक्ष्मी के समान प्रिय है। जिस प्रकार कृष्ण और शुक्ल पक्षों की एकादशी मुझे सदैव प्रिय है, उसी प्रकार गौर और कृष्ण दोनों प्रकार की तुलसी, गौर जो राम तुलसी कही जाती है, और कृष्ण जो थोड़ी गहरी तुलसी, जो काली तुलसी कहते हैं हम लोग, कृष्ण दोनों प्रकार की तुलसी मुझे प्रिय है। जो मेरी पूजा के लिए मांगने वाले को तुलसी दल देते हैं तथा अन्य भक्तों को भी तुलसी दल अर्पण करते हैं, वो मेरे अविनाशी धाम को प्राप्त होते हैं। द्वारका में परम भगवान सदैव अपनी 16,108 रानियों के द्वारा सेवित है। सभी रानियां स्वयं ही उनकी सेवा आदर एवं सम्मान के साथ करते हुए अपने परम सौभाग्य गुण गाती है, परंतु फिर भी उन्हें लगता है कि वे सबसे अधिक मुझसे प्रेम करें। उन रानियों में सत्यभामा हमेशा इन विचारों के अधीन रहती है। ये प्रमुख रानियों में से एक है जो भगवान से अधिक प्रेम करती है, परंतु उनके हृदय में भी ये लालसा हमेशा रहती है कि भगवान कृष्ण सबसे अधिक उन्हीं को प्रेम करते हैं और अपना संपूर्ण हृदय उन्हीं को दे दें। एक दिन नारद जी द्वारका आए। सत्यभामा अपनी इस लालसा के साथ नारद के पास गई। नारद जी भगवान के शुद्ध भक्त है और उन्हें वे भगवान एवं उनके भक्तों के साथ प्रयास करने में बहुत आनंद आता है। नारद ने सत्यभामा से कहा कि भगवान कृष्ण सभी रानियों को चाहते हैं, परंतु असली प्रेम तो वो रुक्मिणी से ही करते हैं। नारद ने सत्यभामा को एक उपाय बताया। यदि यदि वे एक ऐसा अनुष्ठान करे जिसमें कि वो भगवान कृष्ण को उन्हें अर्थात नारद को दान में दे दे। एक ऐसा अनुष्ठान करे जिसमें कि वे भगवान कृष्ण को उन्हें अर्थात नारद को दान में दे दे और फिर वापस भगवान कृष्ण को अपने गहनों एवं आभूषणों के बराबर बाहर से वापस खरीद ले। यदि वह यह अनुष्ठान जो तुलाभार कर लेंगी तो भगवान कृष्ण हमेशा के लिए सिर्फ उनके ही हो जाएंगे, और यदि वह ऐसा नहीं कर पाएंगे तो भगवान कृष्ण हमेशा के लिए नारद के दास बन जाएंगे। वस्तुतः सत्यभामा भगवान की प्रकृति एवं उनकी क्षमताओं को समझ नहीं पाई, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण तो लीला पुरुषोत्तम है। अतः बिल्कुल चुपचाप इस अनुष्ठान के लिए तैयार हो गए। यद्यपि सभी रानियों ने सत्यभामा से ऐसा न करने की बड़ी ही प्रार्थना की, परंतु सत्यभामा ने अपने आप को ऐसा करने से रोक नहीं पाई। अगले दिन तुलाभारम में अनुष्ठान की सभी तैयारियां कर दी गई। योजनानुसार सत्यभामा ने भगवान कृष्ण को दान में दे दिया और पुनः उन्हें प्राप्त करने की शर्त के अनुसार एक तुला की व्यवस्था की। तुला की एक ओर भगवान कृष्ण को बिठाया और दूसरी ओर सत्यभामा ने अपने गहने एवं अन्य आभूषण रखने लगी। यहाँ तक कि अपनी समस्त संपत्ति देखकर भी सत्यभामा की पूरी संपत्ति भी भगवान कृष्ण के भार को तनिक भी बराबरी नहीं कर पाई। यह देखकर सत्यभामा बहुत ही अधिक दुखी हो गई। उनका दुख और भी बढ़ गया, और जब कृष्ण उनकी उल्लाह करते हुए बोले कि अब तो उन्हें किसी का दास बनना पड़ेगा या चरवाहा बनाकर किसी के यहाँ दास बनकर रहना पड़ेगा। सत्यभामा ये सब सुनकर और भी दुखी एवं परेशान हो गई। वो सभी रानियों के पास गई और उनके भी गहने और आभूषण लाकर रख दिए, परंतु उससे भी भगवान के भार की बराबरी नहीं हो सकी। दुखी एवं परेशान सत्यभामा के पास अब कोई भी उपाय नहीं बचा। सत्यभामा को इतना दुखी एवं परेशान देखकर नारद ने उनसे कहा कि हो सकता है कि रुक्मिणी आपकी सहायता कर सकती हो। अंततः सत्यभामा अपनी इस असहाय अवस्था में रुक्मिणी के पास जाकर विवश हो गई। रुक्मिणी उस समय तुलसी पूजा कर रही थी और तुरंत ही सत्यभामा की सहायता के लिए तैयार हो गई। उन्होंने सुभद्रा को साथ लिया और उस स्थान पर पहुंची जहां पर यह अनुष्ठान चल रहा था। अनुष्ठान की शर्त को जानकर रुक्मिणी आश्चर्यचकित रह गई कि सत्यभामा भगवान को अपनी संपत्ति से तोलने का प्रयास कर रही है, जो कभी भी संभव नहीं है। रुक्मिणी ने नारद से कहा कि कोई भी धन संपत्ति आदि भगवान की बराबरी नहीं कर सकती। भगवान का केवल शुद्ध नाम ही उसके भार के बराबर हो सकता है। नारद रुक्मिणी के इस सुझाव से सहमत नहीं हुए। उन्होंने कहा, क्योंकि भगवान कृष्ण का एक रूप है जो कि प्रत्यक्षता देखा जा सकता है, अतः
उनको प्रत्यक्षतः उन्हीं वस्तुओं से भारित किया जाए जिसका रूप हो एवं प्रत्यक्षात न देखा जा सकता हो, न कि नाम जो वस्तुतः भगवान के तुल्य ही है परंतु देखा नहीं जा सकता। अपने स्वामी के लिए असीमित प्रेम एवं भक्ति से भरे शुद्ध हृदय के साथ रुक्मिणी को स्थिति को समझने में बिल्कुल समय नहीं लगा। उन्होंने स्वयं अपने आप से कहा कि एक फल उन्होंने स्वयं अपने आप से कहा कि एक फल, पुष्प या पत्र अथवा यहाँ तक कि केवल एक चम्मच पानी भी अपने भगवान को पूर्ण श्रद्धा एवं आस्था के साथ अर्पित करने पर वे निश्चित रूप से प्रतिक्रिया करेंगे। और यदि यह तथ्य किसी प्रकार से भी उचित है तो कृष्ण निश्चित रूप से उन गतिविधियों के प्रति प्रतिक्रिया करेंगे। पूर्ण शुद्ध एवं विश्वास के साथ रुक्मिणी ने भगवान कृष्ण का नाम लेते हुए दूसरे पल्ले में तुलसी पत्र को रख दिया। जैसे ही पवित्र तुलसी को दूसरे पल्ले में रख दिया, वह तुरंत ही भारी हो गई तथा तुलसी की ओर झुक गया। यहाँ तक कि सभी आभूषण उतार लिए गए, उसके पश्चात भी तुलसी का पल्ला भारी ही रहा और उसी ओर झुक गया। यह देखकर सारी रानियां एवं नारद चकित हो गए। इससे यह स्पष्ट होता है कि परम भगवान कृष्ण सदैव श्री तुलसी के अति प्रिय है एवं उनके वहां बने रहते हैं। भगवान इसी लीला से तुलसी की महिमा को स्थापित करते हैं और ये दिखाते हैं कि उन्हें एक तुलसी पत्र अर्पित करके प्राप्त किया जा सकता है। श्रील सुखदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवत 3.15.43 में वर्णन करते हैं कि 4 कुमार किस प्रकार से भगवान के प्रति आकृष्ट हो जाते हैं। तस्यारविंद नयनस्य पदारविंदम किंजलकमिश्रित तुलसी मकरंद वायु अंतर्गत स्विवेरण चकार तेषां संगक्षोभ शोभम अक्षरम जुषामपि चिंततन्वो। जब भगवान के चरण कमलों में अंगूठे से तुलसी दल की सुगंध ले जाने वाले मंद वायु उन मुनियों के नथनों में प्रविष्ट हुई तो उन्हें शरीर तथा मन दोनों में परिवर्तन का अनुभव हुआ, यद्यपि वे निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान की प्रति अनुरक्त थे। श्रील प्रभुपाद भगवत चरणों में अर्पित तुलसी पत्र की महिमा एवं प्रभाव का वर्णन करते हुए लिखते हैं कि इस श्लोक में ऐसा प्रतीत होता है कि चारों कुमार निर्विशेषवादी अथवा एकेश्वरवाद दर्शन के समर्थक थे और भगवान के तदाकार होने की सोच रहे थे, परंतु जो ही उन्होंने भगवान के स्वरूप को देखा उनके मन परिवर्तित हो गए। दूसरे शब्दों में, जो निर्विशेषवादी भगवान से तदाकार होने का प्रयास में दिव्य आनंद का अनुभव करता है, भगवान के चरण कमलों की सुगंध ने जो वायु द्वारा ले जाई गई थी और जो तुलसी की सुगंध से मिश्रित थी, उसके मन को बदल डाला। उन्होंने परमेश्वर से एकाकार होने के बजाय भक्त बनना श्रेष्ठतर समझा। भगवान के चरण कमलों का सेवक बनना भगवान के तदाकार होने से श्रेष्ठतर है। श्रील प्रभुपाद एक प्रवचन में कहते हैं, नाक से हम सूंघते हैं। कृष्ण भावना में सूंघने का अर्थ क्या है कि हमें अच्छे फूल और तुलसी भगवान के चरणों में अर्पित करनी चाहिए और हमें उनका प्रसाद स्वीकार करना चाहिए। पुजारी अर्पित करेगा और यदि हम उन्हें सूंघते हैं, हमारी सूंघने की शक्ति पूर्ण हो जाएगी। ये 4 कुमार पहले ब्रह्मवादी थे, किंतु भगवान विष्णु के चरणों पर अर्पित तुलसी सूंघने के पश्चात ये साकारवादी बन गए। तो यह अवसर है, यदि कोई भी भगवान को अर्पित फूल या तुलसी को सूंघता है या विष्णु प्रसाद चखता है और भगवान के रूप का दर्शन करता है, वह कृष्ण भावना विकसित कर सकता है, तो यह अवसर है। इस प्रकार से जो भी व्यक्ति तुलसी देवी के संपर्क में आता है, वह अपनी सारी गलत धारणाओं का त्याग करके भगवान श्री चरणों में पूर्णतया समर्पित हो सकता है। शिवजी नारद से दूसरे एक संवाद में पद्म पुराण में तुलसी की दिव्य महिमा बताते हुए कहते हैं, हे नारद, केवल तुलसी के दिव्य गुणों का श्रवण करने से जन्म से लेकर मृत्यु तक सारे पापों से मुक्ति होकर भक्ति बढ़ने लगती है। पत्रम पुष्पम फलम मूलम शाखाम त्वक स्कंद संज्ञितम तुलसी संभवम सर्वम
पावन मृत्तिकादिकम। तुलसी का पत्र, फल, फूल, शाखा, छाल, तना और मिट्टी से पवित्र है। हे नारद, जिनका मृतदेह तुलसी काष्ठ से जलाया जाता है वे विष्णुलोक में जाते हैं। मृत व्यक्ति अनैतिक संबंध जैसे पापों से ग्रस्त होकर भी तुलसी काष्ठ की अग्नि से परम शुद्ध हो जाते हैं। जो व्यक्ति मृत व्यक्ति के संपूर्ण शरीर को तुलसी काष्ठ से ढककर दाह संस्कार कराता है वह भी संपूर्ण पाप राशियों से मुक्त हो जाता है। जिस व्यक्ति की मृत्यु के समय भगवान नाम का कीर्तन होता है और तुलसी लकड़ी से उसका दाह संस्कार होता है वो पुनः जगत में जन्म नहीं लेता। यद्येकं तुलसी काष्ठं मध्ये काष्ठस्य तस्य हि दाह काले भवेन् मुक्ति कोटि पापयुतस्य च। यदि दाह संस्कार के समय अन्य लकड़ियों के भीतर एक भी तुलसी का काष्ठ हो तब वह मनुष्य करोड़ों पाप होने पर भी मुक्त हो जाता है। तुलसी काष्ठ से अन्य सभी लकड़ियां पवित्र हो जाती है। ऐसे तुलसी काष्ठ की अग्नि से मृत व्यक्ति की दाह को देखकर विष्णुदूत स्वयं आकर उसे वैकुंठ में ले जाते हैं और व्यक्ति को स्वयं जनार्दन आकर हाथ पकड़कर अपने नित्य शाश्वत धाम में ले जाते हैं। जिस स्मशान भूमि में घी के साथ तुलसी काष्ठ की अग्नि प्रज्वलित होती है वहां जाने मात्र से ही व्यक्ति के पातक भस्मीभूत हो जाते हैं। गरुड़ पुराण के अध्याय 9 और 10 में गरुड़ भगवान से कहते हैं, हे भगवान, आप मुझे मरने के लिए किए जाने वाले अनुष्ठानों के विषय में बताइए। परम पुरुष भगवान ने कहा, सुनो हे तक्ष, मैं देह का त्याग करने के अनुष्ठानों का वर्णन कर रहा हूँ और ये भी वर्णन करूंगा कि किन अनुष्ठानों द्वारा मनुष्य मृत्यु के पश्चात अच्छी परिस्थितियों में पहुंचता है। जब कर्मों के प्रभाव से बद्ध जीव अपनी सामान्य देह का त्याग करता है तब तुलसी वृक्ष के निकट व्यक्ति को गोबर से एक गोल घेरा बनाना चाहिए। जब कर्मों के प्रभाव से बद्ध जीव अपनी सामान्य देह का त्याग करता है तब तुलसी वृक्ष के निकट व्यक्ति को एक गोबर से एक गोल घेरा बनाना चाहिए। उसके बाद तिल के बीजों को फैलाकर व्यक्ति को दर्भाघास भी करनी चाहिए और तब स्वच्छ धरातल पर शालिग्राम शिला रख देनी चाहिए। शालिग्राम शिला यत्र पाप दोष भयापह अतस्तत्रिधानमरान मुक्तिर्जनतः सुनिश्चितम। जो शालिग्राम शिला के पास मरता है उस जीव के लिए भौतिक जगत से मुक्त होना निश्चित है, जो समस्त बुराइयों एवं पापों को दूर कर देती है। तुलसी वितपश्छाया यत्रासि भवतापः तत्रैव मरणं मुक्ति सर्वदान दुर्लभः। जहाँ भी तुलसी के वृक्ष की छाया होती है जो जीव का दर्द दूर कर देती है वहाँ मरने वाला सदा भौतिक संसार से मुक्त हो जाता है, जो भेंटों द्वारा प्राप्त करनी कठिन होती है। तुलसी वितपर्यनाम गृहे यस्थावतिष्ठते तदेव गृहं तीर्थ रूपम नहीं यान्ति यम किंकरः। यमराज के सेवक उस घर में नहीं जाते जहाँ तुलसी का वृक्ष स्थित होता है और पूजा की जाती है। वस्तुतः ऐसा घर तीर्थ स्थान का एक रूप होता है। तुलसी मंजरी युक्तो यस्तु प्राणी निवमुंचति यमस्तम नेक्षितुम शक्तो युक्तम पाप शतैरपि। यमराज उस पुण्य धर्मात्मा व्यक्ति के पास जाने की अभिलाषा नहीं करता जो प्राणवायु का त्याग करते समय अपने मुंह में तुलसी की मंजरी का प्रसाद रखता है, चाहे उस व्यक्ति ने हजारों पाप क्यों न किए हो। वह व्यक्ति जो अपने मुंह में तुलसी का पत्ता, दरबाघास और तिल के बीजों से बने आसन पर मरता है वह निश्चित ही भगवान विष्णु के धाम में जाता है, चाहे उसका कोई पुत्र न हो। तिल के बीज, दरबाघास और तुलसी देवी तीनों पवित्र वस्तुएं हैं और ये एक रोगी मनुष्य को और दुखद कष्टदायक स्थिति में जाने से बचाती है। अतः ये कुशघास, अग्नि मंत्र, तुलसी देवी, ब्राह्मण और गायों का बारंबार प्रयोग होने पर भी वे सब अपनी पवित्रता नहीं खोते। जब चावल से बने गोलों के साथ
इसका मतलब है अतः ये कुशघास, अग्नि, मंत्र, तुलसी देवी, ब्राह्मण और गायों का बारंबार प्रयोग, जिनका बारंबार, अभी तुलसी देवी भी सूख गई हो, उसका बारंबार वापस प्रयोग हम कर सकते हैं। जैसे कुशघास भी हम वापस उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार वो सब अपनी अपनी पवित्रता नहीं खोते। जब चावल से बने गोलों के साथ दरबा घास इस्तेमाल करने से अस्वच्छ हो जाती है तो मृत पूर्वजों को अर्पित किए जाते हैं। मृत व्यक्ति को अर्पित किए हुए वस्तु को खाने से भी ब्राह्मण अपनी पवित्रता खोकर अशुद्ध हो जाते हैं। मंत्र, गाय और तुलसी कृष्ण सेवा के अतिरिक्त निम्न कार्यों के उपयोग में लाने से अस्वच्छ मानी जाती है। अग्नि भी स्मशान में प्रयोग लाने से अपवित्र हो जाती है। तो ये पिंडदान के बारे में बताया था। तो इनका प्रयोग अगर हो गया बार बार तो ये सब अपवित्र हो जाते हैं बाद में, अगर पिंडदान में यूज करते हैं। परम भगवान श्री कृष्ण इस कलिह जीवों के प्रति अपने अहेतु की कृपा को प्रदान करते हेतु सर्वाधिक दयालु अवतार में प्रकट होते हैं। वह इस युग के प्रमुख धर्म की शिक्षा अपने आचरण से प्रदान करते हैं, जिन्हें सारे शास्त्र श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में वर्णित करते हैं। श्री कृष्ण नाम हरे कृष्ण महामंत्र प्रचार के प्रमुख जनक श्री तुलसी के सम्मुख हरिनाम का संख्या पूर्वक उच्चारण करने की प्रमुख शिक्षा की स्थापना अपने आचरण से प्रस्तुत करते हैं। भगवत भक्ति जननी श्री तुलसी के सन्निकट हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने मात्र से ही साधक तीव्रता से भक्ति पथ पर उन्नति करता है। यही आचरण श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्थापित किया है। इस प्रसंग में वे बोलते हैं, अपनी आचारी भक्ति शिखाई मुंह सवारे। वे केवल श्री कृष्ण नाम उच्चारण संकीर्तन की शिक्षा देकर शांत नहीं रहे, बल्कि उन्होंने साधक के लिए अपने निजी जीवन में आचरण करके शिक्षा प्रदान की। महाप्रभु ने कहा, अपन न कैल धर्म शिखान न जाय। इसका अर्थ ये हुआ कि निजी आचरण किए बिना जीवों को भजन साधन की शिक्षा देना व्यर्थ है। केवल मौखिक उपदेश प्रदान करके भगवान भजन की शिक्षा प्रदान करना असंभव है। केवल मुख से भगवत भजन का उपदेश सुनकर जीव सही रूप में भक्ति में प्रवृत्त नहीं हो सकते। इसलिए श्री चैतन्य देव ने कहा, अपनी आचारी भक्ति करील प्रचार। तो भक्ति भाव से भक्ति के अंगों का पालन करके प्रचार किया, उपदेश प्रदान करके एवं स्वयं उस शिक्षा का पालन करने से उसकी दृढ़ता स्थापित हो जाती है। तो ये सब जो प्रचार करते हैं सब आचरण में लाना चाहिए और अपने आचार से प्रचार करना चाहिए, ऐसा महाप्रभु कहते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु अपने आचरण से प्रदर्शित करते हैं कि किस भाव से श्री तुलसी देवी का आश्रय ग्रहण करना चाहिए। श्री चैतन्य महाप्रभु की तुलसी निष्ठा का वर्णन करते हुए अपने ग्रंथ श्री चैतन्य भागवत अंत्यखंड में श्रील वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं, तुलसी भक्ति है बे सुन मन दिया, ये रूपे कैले न लीला तुलसी लैया। एक शूद्र भांडे दिव्य वृत्ति का पुरिया, तुलसी देखे न से घटे आरोपिया। प्रभु बोले मुझी तुलसी रे ना देखिले, भाल नाही वासो ये न मत्स्य बिने जले। जबे चले संख्या नाम करिया ग्रहण, तुलसी लैया अग्रे चले एक जन। पथे चले न प्रभु तुलसी देखिया, बहे आनंद धारा सर्वांग बहिया। संख्या नाम लईते ये स्थान प्रभु बैसे, तथा ही राखे न तुलसी रे प्रभु पाशे। तुलसी रे देखे न जपे न संख्या नाम, ए भक्ति योगेर तत्व के बुझे न आन। पुनः से ही संख्या नाम संपूर्ण करिया, चले न ईश्वर संगे तुलसी लैया। शिक्षा गुरु नारायण ये कराये न शिक्षा, यह से ही मानिए से ही जन पाए रक्षा। तो तुलसी को लेकर प्रभु ने जिस प्रकार लीला की है, अब एकाग्र चित्त से उसे तुलसी भक्ति के संदर्भ में सुनिए। एक शूद्र भांड जो छोटा सा घट होता है, उसमें दिव्य मृत्तिका भरकर उसमें तुलसी रोपण पूर्वक प्रभु तुलसी दर्शन किया करते थे। वे कहते थे कि बिना तुलसी दर्शन के मैं बिना जल की मछली
बिना जल की मछली के भांति हूँ। जब प्रभु संख्या नाम ग्रहण करते हुए मार्ग पर चलते थे, तब एक व्यक्ति तुलसी लेकर प्रभु के आगे 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 चला करता था। तत्पश्चात तुलसी का दर्शन करते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु चलते थे। प्रभु का संपूर्ण श्री अंग आनंद धाराओं में बह जाता था। संख्या नाम लेते समय प्रभु जिस स्थान पर बैठे थे, वहां प्रभु अपने पास तुलसी को रखते थे। तुलसी दर्शक पूर्वक श्री चैतन्य महाप्रभु संख्या नाम जप किया करते थे। इस भक्ति योग का तत्व और कौन समझने में समर्थ होगा। फिर उस संख्या नाम को संपूर्ण करके श्री चैतन्य महाप्रभु तुलसी को साथ लेकर ही जाते थे। शिक्षा गुरु नारायण ने श्री चैतन्य महाप्रभु को जो शिक्षा प्रदान की है, उस शिक्षा को जो स्वीकार करता है, वही भगवान के द्वारा रक्षा प्राप्त करता है। उपरोक्त प्रसंग में श्री चैतन्य महाप्रभु संख्या पूर्वक नाम ग्रहण करते हुए भक्ति रस का आस्वादन करते थे। श्री चैतन्य चरितामृत में कहा गया है, अपनी आस्वादी भक्ति करील प्रकाशे। इस प्रकार से महाप्रभु स्वयं आस्वादन करते एवं जड़ जगत के जीवों की उसकी शिक्षा भी प्रदान करते थे। श्री गौरांग देव अपने नवद्वीप निवास में प्रतिदिन तुलसी सेवा का आदर्श प्रस्तुत करते थे। महाप्रभु प्रतिदिन सुबह गंगा स्नान करके वापस लौटते और चरण प्रक्षालन करने के उपरांत विष्णु पूजा में निमग्न हो जाते थे। तदनंतर तुलसी महारानी का दर्शन, प्रणाम, अभिषेक, पूजा, परिक्रमा एवं स्तुति के बाद भोजन करते थे। भोजन करते समय वे तुलसी युक्त नैवेद्य बड़े ही आनंद पूर्वक ग्रहण करते थे। श्रील वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं, करी बहुविध क्रीड़ा जानवीर जले, गृहे आइल गौरचंद्र कुतूहले, यथा विधि करी प्रभु श्री विष्णु पूजना, तुलसी रे जल दिया करे न भोजना। श्री गौरचंद्र गंगा के जल में आनंद पूर्वक नाना प्रकार की क्रीड़ा करके घर लौटकर आते थे। घर पहुंचकर प्रभु यथाविधि श्री विष्णु का पूजन करके तुलसी में जल देते थे, तब भोजन करते थे। श्री चैतन्य भागवत में लिखा है, गंगा जले विहाय करिया कतोक्षण, गृहे आसी करे प्रभु विष्णु रे पूजना, तुलसी रे जल दिया प्रदक्षिणा करी, भोजन रब से न गया बलि हरि हरि। उस समय गंगा जल में विहार करने के पश्चात श्री चैतन्य महाप्रभु का घर आकर विष्णु पूजन करते थे। फिर तुलसी में जल देकर एवं प्रदक्षिणा करके हरि हरि बोलते हुए भोजन करने बैठ जाते थे। वस्त्र परिवर्त करी दुईला चरण, तुलसी र जल दिया करील सिंचन, यथा विधि करे प्रभु गोविंद पूजन, आसिया बसिला गृहे करते भोजन, तुलसी मंजरी सहित दिव्यान्न, माया में सम्मुखे करीला उपसन्न। घर आकर प्रभु ने वस्त्र बदल कर चरण धोए और तुलसी में जल देकर उनका सिंचन किया और फिर यथाविधि श्री गोविंद का पूजन करने लगे। गृह में भोजन के लिए बैठ जाते थे। माता ने तुलसी मंजरी के सहित दिव्य अन्न प्रभु के सम्मुख लाकर रख दिया था। श्री चैतन्य महाप्रभु जड़ जगत के जीवों को भक्ति पथ का अनुसरण करने वाले साधकों के लिए अपने आदर्श चरण से तुलसी सेवा की महिमा को स्थापित कर रहे थे। श्रीमद् भागवत में कहा गया है, मद भक्त्या पूजाभ्याधिका, मेरी आराधना से भी सर्वोत्कृष्ट पूजा मेरी भक्त की है। श्री चैतन्य महाप्रभु भी कहते हैं, हमारा भक्तेर पूजा अमा हेते बड़, यही सिद्धांत गीता भागवते कैल दृढ़। मेरे भक्त की पूजा मुझसे बढ़कर है, यही सिद्धांत गीता एवं श्रीमद् भागवत में दृढ़ता से स्थापित किया गया है। श्री तुलसी देवी परम भगवान श्री कृष्ण की सर्वोत्कृष्ट और परम प्रिय भक्त है। जो भी बद्ध जीव ऐसे तुलसी के संपर्क में आते हैं, उसका जीवन तुरंत ही पवित्र हो जाता है। शास्त्रों में अनेकों उदाहरण हमें प्राप्त होते हैं, जिनसे प्रेरणा लेकर हम तुलसी सेवा के प्रति दिव्य आसक्ति उत्पन्न कर सकते हैं। एक दिन श्रीमती राधिका की प्रियतमा सखी ललिता और विशाखा महाराज वृषभानु के घर जाकर राधिका से मिलकर कहती है, हे श्री राधे, आप जिनका मन में सदैव चिंतन एवं गुण गाती हो, वे प्रतिदिन अपने ग्वाल सखाओं समेत वृषभानुपुर में आते हैं। आपको उनका दर्शन सुबह करना चाहिए।
जो अद्वितीय सौंदर्य को धारण करने वाले हैं। सखियों से सुनकर श्री राधिका ने तुरंत प्रत्युत्तर देते हुए कहा, आप मुझे पहले उनका मनोहर चित्र बनाकर शीघ्रतापूर्वक दिखाओ, तब मैं उनका दर्शन करूंगी। यह सुनकर प्रियतम सखियों ने श्याम सुंदर कृष्ण का नूतन यौवन और माधुर्य से परिपूर्ण सुंदर चित्र बनाकर राधिका के हाथ में दिया। उस चित्र को देखकर श्री कृष्ण के दर्शन की लालसा राधा के हृदय में जागृत हो उठी। उस दैदित्यमान चित्र को निहारती हुई आनंदमग्न होकर वो सो गई। फिर राधिका ने स्वप्न में देखा, यमुना के तट पर भांडेर वन में श्री कृष्ण जो नीलमेघ के समान और पीतांबरधारी वे निकट ही नृत्य कर रहे हैं। उसी समय निद्रा भंग हो गई और कृष्णवीरा में जगत को तृणवत मानकर वो उस कमनीय सर्वाकर्षक रूप का चिंतन करने लगी। उसी समय कृष्ण नंदभवन से चलकर वृषभानुपुर की सांकरी गली में आ गए। श्री राधिका ने तुरंत ही खिड़की से उनका दर्शन किया। उन्हें देखने मात्र से ही वह सुंदरी श्री राधिका मूर्छित हो गई। श्री कृष्ण भी राधा का दर्शन करके और मन में उनके साथ विहार करने की कामना करते हुए लौट गए। श्री राधा का श्री कृष्ण के प्रति तीव्र विरह देखकर ललिता ने कहा, हे राधे, तुम क्यों इतने अधिक विवल और व्यथित हो? यदि कृष्ण को प्राप्त करना चाहती हो तो उन्हें उनके प्रति अपने स्नेह को दृढ़ करो। ये सुनकर श्री राधा ने अपने आंखों को खोलते हुए कहा, यदि मुझे श्याम सुंदर के चरण प्राप्त नहीं हुए तो मैं अपने शरीर को धारण नहीं करूंगी। श्री राधा के इन वचनों को सुनकर ललिता यमुना तट पर कृष्ण को मिली। जो माधवी लता के जाल से आच्छन्न और भ्रमरों की गुंजारों से युक्त कदम्ब के पेड़ के पास अकेले बैठी थी। ललिता ने कहा, है श्याम सुंदर, जब से राधा ने आपके मोहन रूप को देखा है उसी दिन से वह स्तंभ रूप सात्विक भाव के अधीन हो गई है। वो काठ की पुतली की तरह सदैव बिना बोले बैठी है। आपके विरह में उसे अलंकार अग्नि की ज्वाला के समान दाहक प्रतीत होते हैं। सुंदर वस्त्र तपी हुई बालू के समान वो और हर प्रकार की सुगंध कड़वी महसूस होती है। सेविकाओं से भरा हुआ महल निर्जन वन हो गया है। हे कृष्ण, आप उन्हें शीघ्र ही दर्शन दो। आपका दर्शन ही उसके सारे दुखों को दूर कर सकता है। यह सुनकर कृष्ण ने कहा, सबको अपनी ओर से मेरी प्रति प्रेम करना चाहिए। मैं प्रेम से ही सुलभ हो जाता हूँ। श्री राधा की इच्छा पूर्ण होगी। श्री राधा और मुझ में कोई भेद नहीं, जैसे दूध और उसकी देवलता एक दूसरे से अभिन्न है। जो मुझ में और श्री राधिका में भेद बुद्धि रखता है वह निश्चय ही कालसूत्र नामक नरक में दुख प्राप्त करेगा। श्री ललिता कृष्ण को मिलने के तुरंत बाद श्री राधिका को जाकर कहने लगी, जिस प्रकार तुम कृष्ण को चाहती हो उसी प्रकार वे भी तुम्हारी अभिलाषा रखते हैं। ललिता उवाच, त्वमिच्छसि यथा कृष्णं तथा त्वां मधुसूदनः युवयोर्भेदरहितं तजस्वेकं द्विधा जनैः तथापि देवी कृष्णाय कर्म निष्कारणं कुरु येन ते वांछितं भूयात् भक्त्या परमया सती। श्री ललिता से इन वचनों को सुनकर श्रीमती राधिका ने योग्य धार्मिक कार्य करने हेतु सभी धर्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ अपनी सखी चंद्रानना से कहा, हे सखी, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए किसकी पूजा करनी चाहिए? यह सेवा पूजा परम सौभाग्यवर्धक, महान पुण्यदायक एवं मनोवांछित फल को देने वाली हो। तुम शीघ्रता पूर्वक मुझे बताओ, क्योंकि तुमने गर्गाचार्य के मुख से शास्त्र की चर्चा सुनी है, इसलिए तुम कोशी व्रत या पूजन का वर्णन करो। सखियों में सर्वश्रेष्ठ चंद्रानना ने अपने हृदय में एक क्षण तक कुछ विचार किया और तुरंत ही उत्तर दिया कि वे कहने लगी, परम सौभाग्य हेतु महत् पुण्य प्राप्ति एवं श्री कृष्ण के प्राप्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ व्रत है तुलसी की सेवा। मेरी सलाह से तुम्हें तुलसी सेवन का व्रत लेना चाहिए, क्योंकि यदा स्पृष्टाथवा अध्याता कीर्तिता नाम भी सुता रोपिता सिंचिता नित्यम पूजिता तुलसी दलैः। यदि तुलसी का स्पर्श ध्यान, नाम, कीर्तन, स्तवन, आरोपण, सिंचन और तुलसी दल से ही नित्य भगवत पूजन किया जाए तो वह महान पुण्यप्रद होता है। नवदा तुलसी भक्तिम ये
कुर्वन्ति दिने दिने युग कोटि सहस्राणि ते यान्ति सुकृतम शुभे। हे शुभे, जो हर रोज तुलसी की 9 प्रकार से भक्ति करते हैं, वे कोटि सहस्त्र युगों तक अपने इन सुकृत्य का लाभ पाते हैं। यावच्चाका प्रशाखा बिरबीज पुष्पदलै शुभै रोपित तुलसी मर्त्यै वर्धते वसुधातले तेषां वंशेषु ये जाता गतास्ते वै सुरालये आकल्पयुग सहस्त्रम तेषां वासो हरेर्ग्रह। किसी व्यक्ति के द्वारा लगाई गई तुलसी जब तक शाखा प्रशाखा बीज पुष्प और सुंदर दलों के साथ पृथ्वी पर बढ़ती है, तब तक उसके वंश में जो जन्म लेते हैं वे सब उन आरोपण करने वाले मनुष्यों के साथ 2000 कल्पों तक श्रीहरि के धाम में निवास करते हैं। यत् फलम सर्व पत्रेषु सर्व पुष्पेषु राधिके तुलसी दले चैकेन सर्वदा प्राप्यते तत्। हे राधिके, सब प्रकार के पत्रों और पुष्पों को भगवान के चरणों में चढ़ाने से जो फल मिलता है वह केवल एकमात्र तुलसी दल के अर्पण से ही प्राप्त होता है। तो इस प्रकार किसी भी व्यक्ति से लगाई गई तुलसी जब तक शाखा प्रशाखा बीज पुष्प और सुंदर दलों के साथ पृथ्वी पर बढ़ती रहती है, तब तक उसके वंश में जो जन्म लेता है वे सब उन आरोपण करने वाले मनुष्यों के साथ 2000 कल्पों तक श्रीहरि के धाम में निवास करता है। उसी प्रकार हे राधिके, सब प्रकार के पत्रों और पुष्पों को भगवान के चरणों में चढ़ाने से जो फल मिलता है वह केवल एकमात्र तुलसी दल के अर्पण से ही प्राप्त होता है। तुलसी प्रभवी पत्यर्यो नरः पूजयेद्धरम लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्बसा। जो मनुष्य तुलसी दलों से श्रीहरि की पूजा करता है और जल से पद्मपत्र की भांति पाप से कभी लिप्त नहीं होता। सुवर्ण भार शतकम रजतम यच्चतुर्गणम तत्फलम समवाप्नोति तुलसी वन पालनात्। 100 भार सुवर्ण तथा 400 भार रजत के दान का जो फल है वही तुलसी वन के पालन से मनुष्य को प्राप्त होता है। तुलसी काननम राधे गृहे यस्यावतिष्ठति तद्गृहं तीर्थ रूपम ही न यान्ति यम किंकरः। हे राधिके, जिसके घर में तुलसी का पान बगीचा होता है उसका वह घर तीर्थ रूप है, वहां यमराज के दूत कभी नहीं जाते। सर्व पापहरम पुण्यम कामदम तुलसी वनम रोपयांति नराः श्रेष्ठाते न पश्यन्ति भास्करिम। जो श्रेष्ठ व्यक्ति सब पापों को हरण करने वाली पुण्यजनक और मन की सभी इच्छाओं की पूर्ति करने वाली तुलसी वन का रोपण करता है, वो कभी सूर्यपुत्र यम को नहीं देखता। रोपणात् पालनात् सेकात् दर्शनात् स्पर्शनान् नृणाम् तुलसी दहते पापम वांगनः काय संचितम। रोपण पालन से सिंचन दर्शन और स्पर्श करने से तुलसी मनुष्य के मन वाणी और शरीर द्वारा संचित सारे पापों को जला डालती है। पुष्कराद्यानि तीर्थानि गंगाद्या सरितास्ततः वासुदेवा दयो देवा वसंती तुलसी दले। पुष्कर आदि तीर्थ, गंगा आदि नदियां तथा वासुदेव आदि देव सदा ही तुलसी दल में निवास करते हैं। तुलसी मंजिरी युक्तो यस्तु प्राणान् विमुंचति यमोपि नेक्ष्यतु शक्तो युक्तम पाप शतैरपि। तुलसी मंजिरी सिर पर रखकर यदि कोई प्राण त्याग करता है, वो सैकड़ों पाप से युक्त क्यों न हो, यमराज उसकी ओर देखता भी नहीं। तुलसी काष्ठम यस्तु चंदनम तुलसी काष्ठजम यस्तु चंदनम धारयन् नरः तद्देहं स्पृशेत् पापम क्रियमाणम अपि हम यत्। यदि कोई व्यक्ति तुलसी काष्ठ का घिसा हुआ चंदन लगाता है, उसके देह को क्रियमाण पाप छू नहीं सकता।
तुलसी तुलसी विपिन्नच्छाया यत्र यत्र भवेत् शुभे। तुलसी विपिन्नच्छाया यत्र यत्र भवेत् शुभे तत्र श्राद्धं प्रकर्तव्यं पितॄणां दत्तम अक्षयम्। हे शुभे, जहाँ जहाँ भी तुलसी वन की छाया हो वहाँ पितरों का श्राद्ध करना चाहिए। वहाँ दिन हुआ, वहाँ दिया हुआ दान अक्षय होता है। तुलस्या सखी महात्म्य देव चतुर्मुख न समर्थो भवेत् भक्तुं यथा देवस्य शांगिणं तुलसी सेवनम नित्यं कुरुम त्वं गोपकन्यके श्री कृष्ण वंशतायति येन वा सर्वदेवैः। हे सखी, आदिदेव ब्रह्मा भी शारंगधनवा भगवान के महात्म्य की भांति तुलसी के महात्म्य का वर्णन करने में समर्थ नहीं है। अतः हे गोपनंदिनी, तुम भी प्रतिदिन तुलसी की सेवा करो, जिससे श्री कृष्ण सदा सर्वदा तुम्हारे वश में रहेंगे। इस प्रकार चंद्रानना से तुलसी की सेवा की महिमा को सुनकर श्री राधिका ने भगवत दृष्टि करने वाले इस व्रत की सेवा का प्रारंभ किया। केतकी वन में 100 हाथ गोलाकार भूमि पर ऊंचा और अत्यंत मनोहर तुलसी का मंदिर बनवाया, जिसकी दीवार सोने से बनी थी और किनारे पद्मरागमणि सजे थे। उसके चारों ओर परिक्रमा मार्ग था। मुख्य द्वार पर गोपुरम उसकी शोभा का वर्धन कर रहा था। स्वर्णमय ध्वजदंड पर पताका लहरा करती थी। ऐसे मंदिर में मध्य भाग में हरे पल्लू से सुशोभित तुलसी की स्थापना करके हे राधिका ने उसकी सेवा करना प्रारंभ किया। कई मास तक अलग अलग रसों से उसका सिंचन किया। कुछ ही समय में सुवर्ण के सिंहासन पर विराजमान हरि की सर्वदा प्रिय तुलसी देवी प्रकट हुई। उसकी 4 भुजाएं थी, कमल दल के समान विशाल नेत्र थे। 16 वर्ष की आयु एवं श्याम कांति थी। सिर पर सुवर्ण में मुकुट शोभायमान था और कानों में कुंडल जलमला रहे थे। पीतांबर से आच्छादित बालों की बंधी हुई नागिन जैसी वेणी में वैजयंती माला धारण किए गरुड़ से उतरकर रंगवल्ली जैसे श्री राधिका का आलिंगन करके प्रसन्न हूँ। केवल जगत को शिक्षा प्रदान करने हेतु तुमने इस सेवा को किया है। तब श्री राधिका ने कहा, हे देवी, श्री गोविंद के चरणारविंद में मेरी अहेतु की भक्ति बनी रहे। यह सुनकर तथास्तु कहकर तुलसी देवी अप्रकट हो गई। तभी से श्री राधिका सदैव प्रसन्न चित्त रहने लगी एवं कुछ ही दिनों में भगवत विरह समाप्त होकर श्री कृष्ण से मिलन हुआ। श्रील हरिदास ठाकुर के महिमा का वर्णन करते हुए श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि रामचंद्र खान के आदेशानुसार लक्ष्य हीरा वेश्या श्रील हरिदास ठाकुर को पथभ्रष्ट करने हेतु जाती है। हरिदास ठाकुर सदैव नाम जप में मग्न थे। निर्जन वने कुटीर करी तुलसी सेवन रात्रि दिने तीन लक्ष्य नाम संकीर्तन। हरिदास ठाकुर ने एकांत जंगल में एक कुटिया बनाई। वहां उन्होंने तुलसी का पौधा लगाया और तुलसी के समक्ष वे प्रतिदिन 3 लाख बार दिन रात निरंतर भगवान के नाम का जप किया करते थे। श्रील प्रभुपाद इस श्लोक के तात्पर्य में लिखते हैं, हरिदास ठाकुर हरे कृष्ण महामंत्र का जप के आचार्य होने के कारण नामाचार्य हरिदास ठाकुर कहलाते हैं। उनके निजी दृष्टांत से हम समझ सकते हैं कि हरे कृष्ण मंत्र का जप तथा कृष्ण भावना में अत्यधिक प्रगति करना अत्यंत सरल है। कोई कहीं भी बैठ सकता है। विशेष रूप से गंगा, यमुना या किसी अन्य पवित्र नदी के किनारे बैठने के लिए स्थान या कुटीर बनाकर तुलसी का पौधा लगाकर तथा तुलसी के सामने अविचल भाव से हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर सकता है। हरिदास ठाकुर नित्य प्रतिदिन अपने माला में 3 लाख बार नाम जप करते थे। वे दिन रात हरे कृष्ण महामंत्र के 16 नामों का जप किया करते थे। 16 नामों का जप किया करते थे, किंतु किसी को हरिदास ठाकुर की नकल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अन्य कोई भी एक दिन में 3 लाख नाम जप नहीं कर सकता। ऐसा जप मुक्त पुरुष के लिए है। हाँ, हम उनके दृष्टांत का पालन नित्य प्रति 16 माला हरे कृष्ण मंत्र का जप करके तथा तुलसी के पौधे को आदर प्रदान करके कर सकते हैं। यह किसी के लिए कोई कठिन कार्य नहीं है और तुलसी के पौधे के समक्ष व्रत लेकर नाम जप करने में ऐसी
आध्यात्मिक शक्ति होती है कि ऐसा करने से ही मनुष्य आध्यात्मिक रूप से सशक्त बन जाता है। इसलिए हम हरे कृष्ण आंदोलन के सदस्यों से अनुरोध करते हैं कि वे हरिदास ठाकुर के दृष्टांत का दृढ़ता से पालन करें। 16 माला जप करने में अधिक समय नहीं लगता, न ही तुलसी को नमस्कार करना कठिन है। इस विधि में अत्यधिक आध्यात्मिक शक्ति है। इस अवसर को हाथ से नहीं जाना वैराग्य आदि को नष्ट करने हेतु एक अत्यंत सौंदर्यवती वेश्या को बेचते हैं। प्रथम रात्रि में जब वो वेश्या हरिदास की कुटीर के पास गई, तब उसने 2 कार्य किए। तुलसी नमस्कारी हरिदासेर द्वारे आया, गोसाई रे नमस्कारी रहीला दांडाया। तुलसी के पौधे को नमस्कार करने के बाद वो हरिदास ठाकुर के द्वार पर गई और उन्हें नमस्कार करके वहां खड़ी हो गई। शिला हरिदास ठाकुर के भजन कुटीर के सामने तुलसी मंच था। लक्षहीरा वेश्या सर्वप्रथम उस स्थान में जाकर तुलसी महारानी का दर्शन एवं प्रणाम करके हरिदास ठाकुर के सन्निकट आई। तुलसी को प्रणाम आदि की शिक्षा उन्हें प्रदान नहीं की गई थी। अपने सर्वसाधारण संस्कारों के कारण उसने ये सब किया। उसके उपरांत उसने श्री हरिदास ठाकुर को प्रणाम किया। इस प्रकार से उसने भगवत भजन के एक अंग का पालन किया। पुनः द्वितीय रात्रि में लक्षहीरा वेश्या उस स्थान में आई। तुलसी के ताके वेश्या नमस्कार करी, द्वारेवासी नाम सुने भले हरि हरि। तुलसी के पौधे को तथा हरिदास ठाकुर को नमस्कार करके वो द्वार पर बैठ गई। हरिदास ठाकुर को हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हुए सुनकर वो भी हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे बोलने लगी। रात्रि में वेश्या ने पुनः हरिदास ठाकुर की कुटीर के निकट जाकर सर्वप्रथम तुलसी देवी को प्रणाम किया। हरिदास ठाकुर को भगवत नामोच्चारण में मग्न देखकर परिणाम श्रवण करने लगी एवं पीछे पीछे नामोच्चारण में मग्न हो गई। उसकी अभिलाषा पूर्ण न होने के कारण वापस जाकर पुनः वो तृतीय रात्रि उस स्थान में आ पहुंची। तुलसी के ठाकुर के दंडवत करी, द्वारे वसी नाम सुने भले हरि हरि। तृतीय रात्रि में लक्षहीरा वेश्या ने आकर तुलसी दर्शन एवं प्रणाम करके हरिदास को दंडवत प्रणाम किया। इस दिन उसका हृदय संपूर्ण रूप से शुद्ध हो गया था। श्रीला हरिदास ठाकुर के चरणों में अपनी घृणित अभिलाषा के लिए क्षमा याचना की एवं अपने उद्धार के लिए उसने प्रार्थना की। 3 दिन तुलसी की सेवा दर्शन एवं प्रणाम और सदैव तुलसी के सन्निकट अवस्थान करने हेतु करके श्रीला हरिदास ठाकुर के मुख से शुद्ध कृष्ण नाम का उच्चारण श्रवण करके वो पूर्ण रूप में शुद्ध हो गई। तुलसी देवी की सेवा के द्वारा उसके मन में एकाग्रता आ गई। तुलसी की सेवा के द्वारा व्यक्ति के मन में स्वतः ही एकाग्रता आ जाती है, क्योंकि तुलसी वृक्ष स्वाभाविक रूप से ही शुद्ध सात्विक गुणों एवं आध्यात्मिकता का प्रतीक है। इस प्रकार से देखा जाए तो तुलसी की सेवा एवं श्री हरिदास ठाकुर की हेतु की कृपा से वेश्या के हृदय में परिवर्तन आकर उसकी सुप्त कृष्ण चेतना का विकास हुआ था। जब उसने हरिदास ठाकुर के चरणों में अपने उद्धार हेतु प्रार्थना की तब वे उसे बोले, तुम अपनी धन संपदा सारा ब्राह्मणों को दान कर दो। निरंतर नाम लो कर तुलसी सेवन, आचिरात पावे तुम्हें कृष्ण चरण। निरंतर हरे कृष्ण मंत्र का जप करो और जल से सिंचकर तथा स्तुति करके तुलसी की सेवा करो। इस तरह तुम तुरंत ही कृष्ण के चरण कमलों की शरण पाने का अवसर प्राप्त करोगी। श्रीला हरिदास ठाकुर ने उसे अपनी जपमाला देकर उपदेश का प्रदान किया। उन्होंने कहा, तुम इस भजन कुटीर में वास करते हुए श्री तुलसी देवी की सेवा करो और निरंतर कृष्ण के नामों का उच्चारण करो। इस प्रकार के आचरण से तुम तुरंत श्री कृष्ण के चरणों को प्राप्त करोगे। इस उपदेश के बाद श्री हरिदास ठाकुर ने उस स्थान को छोड़ा और वेश्या ने अपनी सारी धन संपदा ब्राह्मणों में बांट डाली और उस स्थान में वापस पहुंची। वैष्णव नियम के अनुसार उस वेश्या ने अपना सिर मुंडवा लिया और केवल एक वस्त्र पहनकर उसी कमरे में रहने लगी। वो अपने गुरु के पद चिन्हों पर चलकर प्रतिदिन 3 लाख नाम का जप करने लगी। वह दिन रात जप करती रही। तुलसी सेवन करे चरवण उपवास, इंद्रिय दमन हैल,
प्रेमेर प्रकाश, वह अपने गुरु के पद चिन्हों पर चलकर तुलसी की पूजा करने लगी और नियमित भोजन न खाकर भिक्षा में जो मिलता था उसे खाती थी, और यदि कुछ न मिलता तो उपवास करती थी। इस तरह बहुत कम खाकर तथा उपवास करके उसने इंद्रियों को वश में कर लिया, और जो ही उसकी इंद्रिया वश में हो गई, जो ही उसमें ईश्वर प्रेम के लक्षण प्रकट होने लगे। इस तरह वह वेश्या विख्यात भक्त बन गई और वह आध्यात्मिक जीवन में अत्यंत उन्नत हो गई, और अनेक बड़े बड़े वैष्णव उसके दर्शन के लिए आने लगे। इस प्रकार से यदि व्यक्ति तुलसी सेवा को अंगीकार कर लेता है, तब इंद्रियों की चंचलता दूर होकर उसके हृदय में भगवत प्रेम उदित होता है। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर फुलिया ग्राम में गंगा तट पर नाम भजन में मग्न थे। एक दिन ज्योत्स्नामयी रात्रि में साक्षात माया देवी एक अति सुंदर एवं मनमोहक सौंदर्यवान स्त्री का रूप धारण करके श्री हरिदास ठाकुर की परीक्षा लेने के लिए उनकी गुफा में प्रविष्ट हुई। द्वारे तुलसी लेपा पिंडीर ऊपर गुफार शोभा देखी जुड़ाए अंतर, हेन काले नारी अंगने आइल तार अंग कांते स्थान पित वर्ण हैल, आसिया तुलसी कैसे कैला नमस्कार, तुलसी परिक्रमा करी गेला गुफा द्वार। श्रील हरिदास ठाकुर ने अपने कुटिया के सामने तुलसी का वृक्ष का रोपण किया था और उसके सामने सदैव नाम जप में निमग्न रहते थे। माया देवी ने हरिदास की परीक्षा लेने हेतु सर्वप्रथम तुलसी देवी का दर्शन एवं परिक्रमा करती है और नमस्कार करती है। उसके उपरांत अपने स्त्रियोचित हाव भाव के द्वारा उनके मन को आकृष्ट करने का प्रयास करती है, परंतु वह असफल रही। ऐसा 3 दिन तक करने के उपरांत उसने अपना असली परिचय दिया और शुद्ध होकर हरिदास के चरण में गिरकर कृष्ण नाम की दीक्षा देने की याचना की। तदुपरांत वह उस स्थान को छोड़कर चली गई और कृष्ण नामामृत का सदैव पान करने लगी। इस प्रकार के तुलसी के अल्प सेवा से भी माया देवी कृष्ण नामामृत में निमग्न हो गई। तो इस प्रकार ये तुलसी महिमा का वर्णन जो है, तुलसी की सेवा किस प्रकार की जाती है और क्या क्या लीलाएं हुई तुलसी महिमा के अंतर्गत, और तुलसी पत्र का महिमा, शिव पार्वती द्वारा भगवत पूजन किस प्रकार हुआ, विष्णुदास के द्वारा भगवत पूजन किस प्रकार हुआ, ये हमने आज पढ़ा। और इसके आगे के सत्र में हम बहुत ही रोचक कथा पढ़ेंगे। मृगारी द्वारा तुलसी की सेवा किस प्रकार की, तुलसी एवं शालिग्राम को जलदान किस प्रकार करते हैं, तुलसी सेवा का चमत्कार, तुलसी सेवा का लाभ क्या हो सकता है, ये अभी तक तो आया ही है सभी इसमें, इसके आगे भी आएगा, तो हम कल के सत्र में ये पढ़ेंगे। हरे कृष्ण।